मैं राकेश आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। आज रात 8 बजे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपना संदेश जारी करेंगे। आपको याद दिला दें, कल ही मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। सभी मुख्यमंत्रियों की ओर से लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर या फिर कहां इसका एक्सटेंशन होना चाहिए, इसको लेकर ये काफी विस्तार से ये चर्चा हुई थी। लगभग 6 घंटे तक ये चर्चा उन्होंने की थी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और आज राष्ट्र के नाम ये संदेश जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन जो 4.0 की बात अगर हम करें, क्या ये लॉकडाउन एक्सटेंशन किया जाएगा या फिर कितनी रियायतें इसमें दी जाएंगी, इसको लेकर आज ये स्थिति साफ हो जाएगी रात 8 बजे। तो पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, रात 8 बजे पता चलेगा कि लॉकडाउन 4.0 हम देखने वाले हैं या फिर रिलैक्सेशन मिलने वाली है लॉकडाउन में? बिल्कुल, देखिए पिछली बार उन्होंने दिन में संबोधित किया था सुबह में, लेकिन एक बार फिर वो 8 बजे जो परंपरागत माना जाता है पूरे देश को एक तरह से जिसका इंतजार रहता था, उसी समय को चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करने के लिए। और माना जा रहा है, जैसा कल उन्होंने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए संकेत भी दिया था कि पहले फेज में जो था वो दूसरे फेज में नहीं, दूसरे फेज तीसरे फेज, और ये भी कहा तीसरा फेज में जो होगा वो चौथे फेज में नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं चौथे फेज की पूरी उम्मीद है, 4.0 की पूरी उम्मीद है। और कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था कि लॉकडाउन को अभी हटाना फायदेमंद नहीं होगा देश में। हालांकि आर्थिक गतिविधियों के बारे में सबने कहा था, लेकिन लॉकडाउन हटाने के पक्ष में कोई नहीं था लगभग। और अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए, रात्रि कर्फ्यू जारी रहना चाहिए, इस तरह के संकेत भी मिल रहे थे। तो जाहिर तौर पर आज जब 8 बजे रात में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री देश को, तो एक तरह से फिर से लॉकडाउन 4.0 के बारे में जरूर सुनाई देगा पूरे देशवासियों को। हालांकि उसका स्वरूप क्या होगा, ये स्वरूप कुछ बदला होगा पहले के लॉकडाउन से, लेकिन लॉकडाउन आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। और यही प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए जरूर बताएंगे क्यों आगे लॉकडाउन जारी रखना चाहिए और क्यों लॉकडाउन के दरमियान भी किस तरह गतिविधियां को छूट मिलेगी और क्या क्या आपको करना है। जी रविंद्र, आपको याद होगा जब लॉकडाउन 1 की अनाउंसमेंट की गई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा फोकस था वो जान पर था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जान भी जहान भी, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है देश में उसकी शुरुआत की जाए, अर्थव्यवस्था को किसी तरह से गति देने की कोशिश की जाए। और इस बार जो लॉकडाउन 4.0 है, आपको लगता है कि उसका स्वरूप काफी कुछ लॉकडाउन 3.0 से मिलता जुलता होगा, जिसमें जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको जरूर गति देने के बारे में सोचा जाएगा? बिल्कुल, उन्होंने और ये आर्थिक गतिविधियों की नहीं, उन्होंने वैश्विक एक तरह से कहा, मानवता की बात भी की, जान भी और जग भी, जन से लेकर जग तक की बात उन्होंने कही है इस बार के अपने संबोधन में मुख्यमंत्रियों के। तो जन की सुरक्षा भी, जहान की चिंता भी और जग के बारे में भी सोचना है। तो जाहिर तौर पर इस बार का लॉकडाउन 4.0 का ऐलान जो किया जाएगा ये बड़े स्केल में होगा, बड़े स्केल में होगा, इसमें जिसमें जान की सुरक्षा भी होगी, आर्थिक गतिविधियों की भी होगी और भविष्य की जो रोड मैप है, चाहे वो वैश्विक जो स्थिति है विश्व में महामारी कारण से, और उम्मीद की जा रही है कि भारत की तरफ बहुत बड़ी संख्या में कंपनियां यहाँ पर आएगी, तो उसकी भी तैयारी कहीं न कहीं रूपरेखा आपको दिखाई देगी इस संबोधन में। और एक तरह से वो जवाब भी होगा सोनिया गांधी और कांग्रेस को, जिन्होंने कहा था कि 17 मई के बाद पीएम या केंद्र के पास क्या रोड मैप है ये देश की जनता के सामने रखनी चाहिए। तो कहीं न कहीं उनको भी जवाब मिलेगा आज के संबोधन में। जी, और रविंद्र, खासतौर पे जिन राज्यों में हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे महाराष्ट्र है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित है, गुजरात में भी जैसे अहमदाबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो प्रभावित है। तो अब आगे जो लॉकडाउन 4.0 को लेकर जो स्वरूप तय किया जाएगा, जो रोड मैप तैयार किया जाएगा, ये भी तो ध्यान में रखा जाएगा कि जहां मामले ज़्यादा हैं तो वहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा जारी रहेंगी। संभावना ये जताई जा रही है। देखिए 50 दिन से ज्यादा के हो गए हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आज 70,000 से ऊपर हो गए हैं, मौतों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये जिस तरह से दिखाई जा रहा है कि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और जिनका जहाँ जहाँ का आपने नाम लिया, तो इस क्षेत्र को क्या पुलिस के सहारे भरोसे ही केवल छोड़ा जाए? तो भी कई बार आ रहा था कि महाराष्ट्र सरकार हो सकता है कि मिलिट्री का भी सहयोग ले, हालांकि बड़ा अनयूजुअल होता है, लेकिन हो सकता है कि ये इसकी सहायता ले, क्योंकि बहुत धरावी जैसे जगह है, अहमदाबाद के जो फोल्ड अहमदाबाद है या फिर दूसरे जो क्षेत्र है वो काफी घने आबादी वाले हैं और लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन भी नहीं किया जा रहा है, ऐसे भी खबरें आ रही थी, ऐसे तस्वीरें आ रही थी।
तो लॉकडाउन उन क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों की संख्या निकल कर आ रही है और उससे देश की समस्या बढ़ सकती है, तो जाहिर तौर पर वहां पर कड़ाई से पालन कराना होगा और उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ संकेत दिया जाएगा। और एक बात और है कि जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन था, तो रेड जोन में भी कंटोनमेंट जो एरिया है उस पर ज्यादा सख्ती होगी और रेड जोन में भी कुछ न कुछ इसमें आपको जहां पर मरीजों की संख्या नहीं है या फ्री है वहां पर कुछ छूट मिल सकती है। जी, लेकिन जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, कल हमने जो देखा कि बहुत से राज्य हैं जो खुद ही ये गुजारिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए, वहां तो संभावना लगभग न के बराबर है रविंद्र की वहां पर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशंस दी जाएंगी, क्योंकि काफी कुछ अब जब ये कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस महामारी से निपटना है, तो ये लिबर्टी अब राज्यों को भी दी जाएगी कि वो तय करें कि आगे उनके राज्य के लिए रोड मैप क्या होने वाला है। बिल्कुल मोहन, देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह कहा था कि रेल, एविएशन और कुछ महत्वपूर्ण जैसे मेडिकल फैसिलिटी, इन सब को छोड़कर बाकी जो गतिविधियां हैं वो राज्यों के जिम्मे भी दिया जाना चाहिए। और हो सकता है कि बहुत से क्षेत्र, खासकर ग्रीन जोन है और खासकर वो राज्य जो पूरी तरह से मुक्त है, ऐसे कई राज्य है, 1 दर्जन के करीब राज्य है, वहां पर पूरी तरह से राज्यों के हाथ में दे दिया जाएगा। हालांकि मॉनिटर जरूर किया जाएगा केंद्र की तरफ से, लेकिन उन राज्यों को अपनी आर्थिक गतिविधियां या दूसरी गतिविधियां चालू करने की पूरी छूट दी जा सकती है। और कल ही आपने भी देखा मोहन कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो ग्रीन जोन एरिया है, जो मुक्त हो चुके हैं लगभग इससे, इस महामारी से, तो वो तैयारी रखे, पर्यटन के लिए भी तैयारी रखे और विदेश से आने वाली कंपनियों को अपने राज्य में जगह देने के लिए जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा सकती है वो सुचारू रूप से चालू करने की व्यवस्था भी करे। तो कहीं ना कहीं ग्रीन जोन को पूरी तरह से छूट मिलेगी, ऑरेंज जोन में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जरूर रहेगा, लेकिन रेड जोन को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, कैंटोनमेंट एरिया और गैर कैंटोनमेंट एरिया। जी, और साथ ही साथ रविंद्र, अगर हम अब स्पेशल ट्रेन्स की बात करें तो बहुत सी स्पेशल ट्रेनें आज से चलनी शुरू हो गई हैं, जो बहुत ही बड़ी राहत की खबर है मजदूरों के लिए जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। जहां तक कि एयरवेज का सवाल है, तो उसको लेकर आगे अब क्या रणनीति बना रही है सरकार? क्या उसको भी हरी झंडी दिखाई जा सकती है कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में? बिल्कुल, देखिए लेकिन जैसे पहले बता दूं कि ट्रेन के बारे में कल प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश में रेगुलर जो ट्रेनें हैं जैसे एज यूजुअल जो चलते रही है वो अभी संभावना नहीं है। साफ तौर पर कहा गया है कि रेलवे उस तरह से फंक्शन नहीं करेगा जो लॉकडाउन से पहले फंक्शन कर रहा था। जाहिर तौर पर अभी 15 जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, 400 लगभग 450 श्रमिक ट्रेनों के अलावा, तो इस तरह की ट्रेनें चलेगी स्पेशल तौर पर सेलेक्टेड एरिया में। लेकिन पूरी तरह से ट्रेन को खुलने से अभी रही फिलहाल, कम से कम कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 4.0 जबकि जो अवधि तय की जाएगी उस अवधि तक। जहां तक एविएशन की बात है तो माना जा रहा है कि हो सकता कुछ बड़े जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, मेट्रो शहर है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन के एविएशन को लिमिटेड एविएशन कहा जा सकता है कि खोला जा सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। हालांकि कुछ राज्यों ने, साउथ की कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था कि ट्रेन और एविएशन को पूरी तरह से नहीं खोला जाए, पूरी तरह से बंद किया जाए। लेकिन सरकार, खुद प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि जन से जग की बात जब कर रहे हैं, उससे पहले जहान की बात कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर ट्रेन को जिस तरह से लिमिटेड एरिया में चलाया जा रहा है, लिमिटेड संख्या में चलाया जा रहा है, उसी तरह से एविएशन को भी खोलने की पूरी संभावना है। आज इसकी घोषणा प्रधानमंत्री भले ही न करे, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से या फिर जो एविएशन मंत्रालय है उसकी तरफ से आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेड एरिया में जरूर चलेगा एविएशन, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी, और कल ये जो मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई रविंद्र, अब अगर ये केसेस बढ़ते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रोज अब लगभग 4,000 केसेस जो हैं ऐड अप होते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के। अब अलग अलग राज्यों की क्या तैयारी है? अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अस्पताल कितने तैयार हैं, जितने हमारे वहां पर वेंटिलेटर्स हैं उनकी तैयारी कैसी है, कितनी संख्या में ये ऐड अप किए जा रहे हैं? कुछ हमने देखे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल जो हैं वो बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सभी राज्यों से ये भी तो बात हुई होगी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम अब कितने यहाँ पर सटीक हैं, कितने आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, ये विडंबना है कि 70 साल में जो हेल्थ का स्थिति है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। अगर ये महामारी आई है तब इसकी चिंता जरूर हुई है और इसकी तैयारियां हो रही है कोविड के नाम पर, लेकिन इसके पहले आप हर राज्यों में देखें, कुछ बड़े शहरों को छोड़ दे और वहां भी प्राइवेट सेक्टर में ही इसको देखने को मिलता था। सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन इस महामारी में प्राइवेट की जगह पर सरकारी अस्पतालों से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर कई हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बनाने की कोशिश की गई है और बनाया भी गया है हर राज्य में।
लेकिन अगर देखा जाए कई बड़े राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या दूसरे राज्य हो, वहाँ पर इसकी तैयारी अगर जमीन पर देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। और यही चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी कि अभी गांव में नहीं फैला है, लेकिन गांव में अगर फैल जाता है, गांव में जाता है तो ये संकट की घड़ी होगी और ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो कहीं ना कहीं चिंता गांव में ना फैले इसकी भी है। और कोविड-19 स्पेशल जो हॉस्पिटल है वो हर क्षेत्र में तैयार रहे, इसकी भी चिंता है। हालांकि इसकी तैयारी की जा रही है, सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी, लेकिन राज्यों में, खासकर कुछ बड़े राज्यों को अपनी ओर से और प्रयास करना होगा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में। जी, और वही हम देख भी रहे हैं रविंद्र, बिहार की अगर हम बात करें तो जो अब लेटेस्ट फिगर्स वहां पर आए हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो वही हैं जिनकी मूवमेंट हुई है। जो प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, और जो इतना ज्यादा ये मास मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में राज्यों की तैयारी क्या है उससे निपटने की, इस पर भी तो ध्यान देना होगा। बिल्कुल मेमन साहब, यही बात कल मुख्यमंत्रियों के जो बैठक हुई उसमें भी कहा गया, खासकर गृह मंत्री द्वारा भी कहा गया है। लेकिन ये जरूर है कि जो दिल्ली से जो ट्रेनें चली है कुछ राज्यों में, वहाँ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली है, उसमें से देखा गया है कि श्रमिकों को वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉनिटर नहीं किया गया, स्क्रीनिंग नहीं किया गया और वो अपने अपने गांव चले गए। और इस तरह खबरें भी आ रही है, कई जगह आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया या ऐसे भी, कि गांव वाले ही उन लोगों को जिनको गांव में प्रवेश करने दिया गया है श्रमिक के नाम पर, जो अपने यहाँ गए हैं बाहर से, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की जा रही है। तो ये बड़ी चिंता है। और इसी का जो आप भी कर रही है, जो केसेज लगातार बढ़ते जा रहा है, आने वाले दिनों में वैसे श्रमिकों से भी या फिर वैसे लोगों से जो बेरोक पहुंच गए हैं अपने गांव, अपने कस्बों में, उनसे संख्या बढ़ सकती है। और जब बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर ठिकरा राज्य केंद्र पर फोड़ेगा और केंद्र राज्यों के ऊपर फोड़ेगा आने वाले दिनों में। जी, और जब हम रविंद्र आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत की बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसको अगर पटरी पर लाना है तो फिर हमें खोलना पड़ेगा ये क्षेत्र, और ये जो है आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट देना ऐसे मौके पर अब बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि राज्यों का जो राजस्व का घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर हम कोरोना के मरीज देखते हैं उन्हीं राज्यों में। अब महाराष्ट्र है, वहां पर मुंबई जो सबसे बड़े महानगर हैं, जहां से सबसे ज्यादा जो जीडीपी का योगदान है वो ऐसे ही महानगरों से ही आता है। तो सप्लाई चेन्स जब ओवरलैप करेंगी तो ऐसे में आप किसको अनुमति देनी है, किसको नहीं देनी है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने इस वक्त। साहब देखिए, एक बात जरूर, पिछले कई दिनों से जब हम लोग फील्ड में जाते थे और ऑफ द रिकॉर्ड कई मंत्रियों से जो बात होती थी, और ये बात मैंने कल भी बोला था कि उन लोग का यही कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि सबको कोरोना के साथ जीना होगा, उसे जंग लड़ना होगा आने वाले दिनों में, जब तक कि टीका का इसका इजाद नहीं हो जाता है। तो जाहिर तौर पर जैसा आप कह रहे, इकोनॉमिक गतिविधियां भले ही बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और वैसे क्षेत्रों में जहां पर राज्य सरकारों की नाकामी बोल सकते हैं, लापरवाही बोल सकते हैं, सियासत बोल सकते हैं, खास विचारधारा के कारण से उसके प्रति लापरवाही जरूर रही है। और उसी क्षेत्रों में आप देखिए कि केंद्र सरकार कई मंत्रियों को कहना था ऑफ द रिकॉर्ड कि उसी क्षेत्रों में बड़ा है जो सियासत जिनके नाम पर होते रही, जिस विचारधारा के नाम पर, उस क्षेत्रों में ये कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती गई और राज्य सरकारों ने आंख मूंदे रही। तो जाहिर तौर पर ये चिंता की बात है, आगे भी अगर इसी तरह से होते रहेगा, इसी तरह से सियासत होते रहेगी केवल वोट बैंक के नाम पर, न कि कोरोना से लड़ाई में, तो उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में ये संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। भले ही उसके लिए अब ओपनली ऑन रिकॉर्ड भले ही मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यही कह सकता है कि उनकी लापरवाही, उनकी नाकामी, उनकी सियासत, ओछी सियासत के कारण से ये संख्या उन क्षेत्रों में बढ़ी है जिन क्षेत्रों में वो चाहते तो लगाम लगा सकते थे, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो या फिर अहमदाबाद या कुछ कहीं भी हो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it